हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है की तैयारी? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो, आज हमारा टॉपिक है पैसिव वर्ब फॉर्म्स। कैसे अपन किसी सेंटेंस को पैसिव और एक्टिव में चेंज करते हैं, आज अपन ये पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है ये। इसका इंट्रोडक्शन देखो। पैसिव वर्ब फॉर्म्स में हमेशा सहायक क्रिया प्लस क्रिया की तीसरी फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। आपको क्या करना है बच्चों, सेंटेंस में समय या किसी अन्य सूचना से टेंस को पहचान कर उसके अनुरूप हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग को जानकर सही विकल्प का चुनाव कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन पैसिव में उसको चेंज करेंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से टेंसेस में इसका प्रयोग होता है। फर्स्ट है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान कैसे होती है बच्चों? जो अपन काम नित्य प्रति होने वाले कार्य जो अपन रूटीन में करते हैं, डेली वर्क्स, या आदतन कार्य जो आदत अनुसार होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस वाले वाक्य में इज, आर, एम सहायक क्रिया तथा तीसरी क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, थिंग्स, पर्सन एक्सेट्रा के साथ होता है। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। क्या लिख रहा है बच्चों? ये लिख रहा है एम का प्रयोग आई के साथ होता है। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे बुक्स डैश ऑन एवरी मंडे इन प्लूरल सब्जेक्ट्स रूटीन एक्शन अवर स्कूल। अब देखो इसमें क्या आएगा, एक तो बुक से तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो अपन ने क्या बोला, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो आर आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? आर इश्यूड। ओके, और ये क्या है, वाक्य रूटीन एक्शन को बताता है। ठीक है, क्योंकि एवरी मंडे है, हर प्रत्येक सोमवार को होता है, यानी रूटीन का काम है। सेकंड देखो, एन एक्शन एन एप्पल डैश बाय द सिंगुलर और सब्जेक्ट डेली हैबिचुअल एक्शन। अब देखो अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या आएगा, इज आएगा, इज आएगा, और तथा वाक्य क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। क्या है बच्चों? हैबिचुअल एक्शन है, तो क्या आएगा, इज टेकन। थर्ड क्वेश्चन देखो, आई डैश टाइम टू टाइम बाय माय फ्रेंड्स। अब इसमें आई सब्जेक्ट है और ये इसको टाइम टू टाइम बाय माय फ्रेंड्स रूटीन एक्शन है इसका। तो आई के साथ क्या आता है बच्चों? आई के साथ क्या आता है, अपन ने क्या पढ़ा अभी, आई के साथ आता है हमेशा एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एम हेल्प्ड। ठीक है बच्चों, अब दूसरा ये देखो कौन से टेंस में देखते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। इसका पहचान देखो, इसकी पहचान कैसे करते हैं, जो कार्य जो बोलते समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या इन दिनों, दीज डेज, जारी, कंटिन्यू है वाले वाक्य में इज, आर, एम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस कार्य की क्रिया की तीसरी फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्या होगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, द लेसन डैश टुडे। अब इसमें क्या है, सिंगुलर कंटिन्यू एट द सब्जेक्ट टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, देखो इसके ऑप्शंस देखो। इसका फर्स्ट
ऑप्शन देखो, एम बीइंग रिवाइज्ड। तो एम तो आई के साथ होता है, पर अपना सब्जेक्ट क्या है, द लेसन, तो ये तो नहीं आएगा। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, तो ये भी नहीं आएगा। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो अपना क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, द लेसन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये सही है। वर्ब भी प्लूरल के साथ आता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज प्लस बीइंग प्लस रिवाइज की थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर्स डैश नाउ। अब इसमें देखो अपना सब्जेक्ट आंसर्स है, जो क्या है, प्लूरल है, और नाउ आ रहा है, तो ये क्या बताएगा बच्चों, कंटिन्यूस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग्स। तो अब आंसर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अपनी, आर के साथ बीइंग आएगा ही सही। फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, रिटर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर्स आर बीइंग रिटर्न नाउ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई दीज डेज। अब अपना सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, और दीज डेज अपन ने पहचान कर ली, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। तो आई के साथ क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब एम प्लस बीइंग, और फिर क्या आ जाएगा, गाइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, गाइडेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग गाइडेड दीज डेज। चलो नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कैसे एक्टिव को एक्टिव में चेंज करते हैं, चलो देखते हैं। इसका पहचान देखो, कार्य के पूर्ण कंप्लीट एक्शन वाले वाक्य में हैज बीन और हैव बीन सहायक क्रिया तथा क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। अपन को हमेशा वर्ब की पैसिव एक्टिव में अपन को हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ओके, हैज बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे अभी अपन ने पहले ने भी देखा था, कौन होते हैं वो, ही, शी, इट, थिंक, पर्सन और एक्सेट्रा के साथ होता है। और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई के साथ होता है। चलो क्वेश्चंस देखो, द कोर्स डैश ऑलरेडी डैश बाय मी। तो पहले तो देखो ऑलरेडी आ गया, तो ये क्या दिखाएगा कि ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एक्शन। तो ये तो क्या हो गया, कंप्लीट एक्शन हो गया। और द कोर्स क्या है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपन ने पहले टेंस की पहचान कर ली। अब सिंगुलर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे अपन, प्रेजेंट टेंस में हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक्स डैश नॉट डैश येट। येट क्या है बच्चों, एक तो नॉट के साथ नकारात्मक कार्य को दर्शाता है, और येट कंप्लीट एक्शन को भी दर्शाता है। बुक्स के साथ एस आ रहा है, तो अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल के साथ अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव बीन। और इश्यू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, इश्यूड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स हैव बीन इश्यूड, बुक्स हैव बीन नॉट इश्यूड येट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर डैश रिसेंटली। तो द ऑर्डर क्या है बच्चों, अपना सब्जेक्ट पहले सबसे पहले देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, यानी अपना एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। तो पहले तो अपन ने टेंस क्या किया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या कौन सा है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अपना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, पहले तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी इसमें, हैज बीन। ओके, और फिर इशू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इश्यूड। तो क्या हो जाएगा, द ऑर्डर हैज बीन इश्यूड रिसेंटली। नेक्स्ट टेंस देखो कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। इसकी पहचान कैसे होती है बच्चों, कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने वाले वाक्य में
was और were। क्या है बच्चों ये? W-E-R-E। इसकी सहायक पास्ट सिंपल की सहायक क्रिया होती है was और were। सहायक क्रिया तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा कोई सा भी टेंस हो पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी जब अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ तथा वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, द लेसन डैश यस्टरडे। अब देखो अपना सब्जेक्ट द लेसन है जो क्या है? सिंगुलर है, और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो क्या शो कर रहा है वो बताता है अपना पास्ट टाइम। तो द लेसन के साथ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? थॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? द लेसन वाज थॉट यस्टरडे। सेकंड क्वेश्चन देखो, द टीचर्स डैश लास्ट वीक। अब देखो टीचर्स आ रहा है, टीचर में एस जुड़ रहा है, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, जो क्या भूतकाल को इंगित करता है। तो प्लूरल के साथ अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? वर का, और फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट टेंस देखो, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं? कार्य भूतकाल में किसी भी समय जारी था, चाहे बोलते समय या उन दिनों, दोज डे, एट दैट टाइम में। ऐसे वाक्य में वॉज वर सहायक क्रिया प्लस बीइंग प्लस क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भूतकाल में कोई समय चल रहा है ये तो उसकी पहचान हो जाएगी। फिर उसको चेंज कैसे करेंगे? वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक्स्ट्रा क्लासेस डैश एट दैट टाइम। अब देखो पहला तो अपना सब्जेक्ट देखो, क्लास में ईएस लग रहा है तो ये क्लासेस हो गया, तो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ अपन हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। और एट दैट टाइम आ रहा है, एट दैट टाइम क्या दर्शा रहा है बच्चों? कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वर बीइंग हेल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा क्लासेस वर बीइंग हेल्ड एट दैट टाइम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ बुक डैश दोस डेज बाय मी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? अ बुक, जो क्या है बच्चों? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? वॉज। वॉज के बाद बीइंग आएगा ही सही, क्योंकि ये कंटिन्यूस में है। और फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? रिटन। तो क्या हो जाएगा? अ बुक वॉज बीइंग रिटन दोज डेज बाय मी। ओके, ये इससे ये अपना पहचान वाक्य है। इससे अपन को पता चल रहा है कि ये भूतकाल को इंगित कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टेंस देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? ये वाक्य भूतकाल में किसी निश्चित समय तक कार्य की पूर्णता की सूचना देते हैं। इसमें हैड बीन सहायक क्रिया तथा क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर बड़े वाक्य में दो कार्य पूर्ण हो तो पहली कार्य पूर्णता में पास्ट परफेक्ट तथा दूसरे सेंटेंस में पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर दो काम भूतकाल में हो रहे हैं तो जो पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में और जो दूसरा हो रहा है वो पास्ट सिंपल में होता है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। द मैच डैश बाय दैट टाइम। अब ये दैट टाइम क्या बता रहा है? भूतकाल में कार्य की पूर्णता को इंगित कर रहा है। और दैट मैच क्या है बच्चों? अपना सब्जेक्ट है जो क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? had been. The match had been won by that time. Okay. Next question देखो. The injured dash
to the hospital before the, अब इसमें बिफोर आ गया ना बच्चों, यानी ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक तो ये सेंटेंस है और एक इसके आगे वाला सेंटेंस है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, जो काम पहले हो रहा है वो तो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो काम दूसरी बार में हो रहा है वो पास्ट सिंपल में होगा। द इंजर्ड डैश टू द हॉस्पिटल बिफोर द इमरजेंसी वैन रीच्ड। तो पहले तो क्या हुआ, बच्चों, पेशेंट लाया गया, फिर उसके बाद इमरजेंसी वैन वहां पे आई। तो क्या आएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट। तो क्या आ जाएगा, हैड बीन कैरिड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी पहचान कैसे करते हैं, यह वाक्य भविष्य में होने वाले कार्य की साधारण सूचना देते हैं। इसमें सहायक क्रिया शेल बी आई और वी के साथ तथा विल बी शेष सभी कर्ता के साथ तथा क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। क्वेश्चन देखो, आई डैश टुमारो। तो टुमारो तो पहले अपन को फ्यूचर बता रहा है, ना कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, आई अपना है तो क्या आएगा, शैल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी इन्फॉर्म्ड टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेयर्स डैश बाय द नेक्स्ट ट्रायल। अभी नेक्स्ट ट्रायल क्या बता रहा है, भविष्य की साधारण सूचना दे रहा है ना, तो इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। प्लेयर्स है तो क्या आएगा, विल बी आएगा। आई और बी के साथ ही शैल आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है बच्चों, विल आता है। तो विल बी सिलेक्टेड इसका आंसर हो जाएगा। प्लेयर्स विल बी सिलेक्टेड बाय द नेक्स्ट ट्रायल। नेक्स्ट टेंस देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान कैसे करते हैं अपन, यह वाक्य भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य के पूरा होने की सूचना देता है। इसमें अपन शैल हैव बीन आई और बी के साथ तथा विल हैव बीन शेष सभी कर्ता के साथ प्रयोग होता है तथा क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। क्वेश्चन देखो, वी डैश कंप्यूटर बाय नेक्स्ट मंथ। अभी बाय नेक्स्ट क्या बता रहा है बच्चों, फ्यूचर के बारे में बता रहा है और एक निश्चित समय पे बता रहा है कि अगले महीने। तो क्या है ये, पहले तो अपन ने टेंस पहचान लिया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और अपना सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी के साथ अपन क्या यूज करते हैं, शैल हैव बीन। तो अपने क्या हो जाएगा, वी शैल हैव बीन लर्न्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कोर्स डैश बाय द टीचर बाय नेक्स्ट वीक। अब ये बाय नेक्स्ट वीक क्या बता रहा है बच्चों, भविष्य में एक निश्चित काल को बता रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अपना सब्जेक्ट क्या है, द कोर्स, जो कि सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टीचर बाय नेक्स्ट वीक। चलो अब अपन एक्सरसाइज देखते हैं, ये जो कि आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे बेस है। चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द मूवमेंट ऑफ द एनिमी फोर्सेस डैश एट लास्ट। अब इसमें देखो, पहले तो अपन टेंस पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो इसमें देखो बच्चों, द लास्ट, एट लास्ट आ रहा है, तो ये किसको बताता है, भूतकाल को। तो टेंस तो कौन सा हो गया अपना, पास्ट, पास्ट सिंपल। अब अपन सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट अपना क्या है, द मूवमेंट ऑफ एनिमी फोर्सेस। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों, ये है अपना प्लूरल सब्जेक्ट। तो पास्ट सिंपल में अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वर करते हैं। और हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर नोटिस्ड। द मूवमेंट ऑफ द एनिमी फोर्सेस वर नोटिस्ड एट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेरी लेट एट नाइट
द ब्लैंकेट्स डैश टू हिज हाउस। अब इसमें देखो लेट नाइट यानी लास्ट वाली लाइट को, तो ये भी क्या बता रहा है, अपने पास्ट टेंस को बता रहा है, ठीक है। और द ब्लैंकेट से अपना सब्जेक्ट, तो वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी लेट एट नाइट द ब्लैंकेट्स वर ब्रॉट टू हिज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिश्री डैश बाय संगीता ऑन डेट डे। अब डेट डे यानी उस दिन, यानी ये भी भूतकाल को इंगित कर रहा है, भूतकाल को इंगित कर रहा है। और अपना सब्जेक्ट क्या है, आदिश्री, जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आदिश्री वॉज सेव्ड बाय संगीता ऑन डेट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द होल अमाउंट डैश फ्रॉम द अकाउंट ऑन डेट डे। वापस डेट डे आ गया, तो ये क्या बताया अपन ने, टेंस कौन सा हो गया, पास्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, द होल अमाउंट, जो कि क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, विथड्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, द होल अमाउंट वॉज विथड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट ऑन डेट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंफॉर्मेशन डेट लास्ट नाइट, फिर लास्ट नाइट आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, भूतकाल हो गया। इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों, सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके साथ सिंगुलर के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज। और अपलोड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अपलोडेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज अपलोडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्यूटीफुल नेस्ट डैश बाय द बर्ड्स एट द कर्ल्यू आइसलैंड इन दैट स्टोरी। फिर ये क्या बता रहा है बच्चों, पास्ट टेंस को बता रहा है। और अपना सब्जेक्ट क्या है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, बताओ बच्चों जल्दी से। अपना सब्जेक्ट क्या है बच्चों, प्लूरल, तो उसके साथ क्या आएगा, वर बुल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल नाइट्स वर बुल्ट बाय द बर्ड्स एट द कर्ल्यू आइसलैंड इन दैट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेप्स टू अवॉइड वाटर क्राइसिस इन द पास्ट। तो टेंस तो अपना पास्ट सिंपल हो गया, सब्जेक्ट अपना स्टेप्स हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमल डैश बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वाज इन डेंजर। तो देखो ये तो वॉज से क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट में है। अमल अपना सब्जेक्ट है, जो कि क्या है बच्चों, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, अमल वाज हेल्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीता डैश फॉर हर एक्ट ऑफ ब्रेवरी लास्ट ईयर। तो बताओ बच्चों टेंस कौन सा हुआ, पास्ट सिंपल, तो और सब्जेक्ट क्या है अपना, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वॉज अवॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुष्का डैश इन KGBV लास्ट वीक। लास्ट वीक आ गया तो क्या हुआ, पास्ट टेंस। अनुष्का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज एडमिटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एनिमल्स डैश बाय द विजिटर इन द जू इन दैट स्टोरी। वापस क्या है, दैट स्टोरी यानी पास्ट, पास्ट है तो वॉज वर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है अपना, प्लूरल है, तो वर ट्रबल्ड। नेक्स्ट देखो, कुलदीप डैश बाय हिज अफेक्शनेट ब्रदर कुलदीप इन दैट स्टोरी। वापस पास्ट टेंस आएगा, कुलदीप है तो सिंगुलर नाउन है अपना, तो क्या आएगा, वाज फिनांस्ड। नेक्स्ट देखो,
अ लेटर डैश टू अनुष्का बाय हर मदर लास्ट वीक। फिर लास्ट वीक आ गया तो पास्ट टेंस आ जाएगा। अ लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वॉज रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट दैट मोमेंट सडन शाउट्स ऑफ जॉय। एट दैट मोमेंट क्या बता रहा है, पास्ट टेंस बता रहा है। सब्जेक्ट क्या है अपने, शाउट्स ऑफ जॉय, जो कि क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वर हर्ड। नेक्स्ट देखो, द प्रोविजंस डैश इन एन अंडरग्राउंड हॉल कंसील्ड बाय द स्ट्रो। अब देखो इसमें क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट क्या है अपना, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वुमन डैश इन द प्लीजेंट कॉस्ट्यूम ऑफ राजस्थान एट दैट टाइम। फटाफट से बता दो क्या आएगा, was dressed। A frugal feast dash to the भिक्षु on that day। that day आ गया। अब frugal feast क्या है, सिंगुलर है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, was served। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the robbers dash to surrender the theft night। फिर क्या आ जाएगा, were compelled। क्या आएगा, वर कंपेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीता फॉर हर एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑन दैट डे, अभी देखा अपन ने, वॉज प्रेज्ड। अ चेक बुक डैश टू द ऑथर एट दैट टाइम, वॉज इश्यूड। एक्सरसाइज नेक्स्ट देखो, स्टिल चित्तौड़ बाय इट्स प्यूपिल। तो स्टिल यानी किसमें बताता है, प्रेजेंट सिंपल में। चित्तौड़ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो सिंगुलर की क्या आएगा, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इज लव्ड। नेक्स्ट देखो, द ट्रीज डैश केयरलेसली दीज डेज टू। दीज डेज आ रहा है, तो क्या बताता है, ये कंटिन्यूअस टेंस को बताता है। सब्जेक्ट क्या है, द ट्रीज है, तो क्या आ जाएगा, आर बीइंग फेल्ट। प्रॉपर अटेंशन डैश नॉट येट टू सेव वाटर। येट आ गया, तो क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। ओके, परफेक्ट टेंस में अपना सब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर अटेंशन है, तो सिंगुलर है। सिंगुलर के अपन क्या यूज करते हैं, हैज बीन पेड। Copies of books dash by Chanakya for housekeeping expenses were being prepared। Next question देखो, Sudeep to Jaipur to study art was sent। काहे के लिए गया सुदीप जयपुर, आर्ट की स्टडी करने के लिए। The enemy soldiers before they knew it। अब न्यू ये अपन को क्या बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है और थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, had been, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और पॉइजन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉइजनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्रेव लेडी डैश फॉरएवर। फॉरएवर है तो को बताएगा ये फ्यूचर को, और द ब्रेव लेडी है, आई और वी के साथ तो शैल भी यूज करते हैं अपन, और बाकी सबके साथ क्या आता है, विल बी रिमेम्बर्ड। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर ऑपरेशंस बाय द स्टूडेंट बाय द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ आ गया, क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। कंप्यूटर ऑपरेशंस के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन लर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लोरी ऑफ राजस्थान बाय द पोएट, क्या जाएगा, वॉज संग। नेक्स्ट देखो, पेंटिंग द
praying hands dash by Sudeep was sketched. पेंटिंग है ना अपना सब्जेक्ट, तो वो तो क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, was sketched. नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज नंबर 4, मेडिकल ट्रीटमेंट डैश लास्ट ईयर, क्या आएगा, was given. नेक्स्ट देखो बुक्स डैश when the payment was met were bought. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैलेंडर डैश आफ्टर द वॉल हैड बीन नेल्ड. देखो दो सेंटेंस हैं इसमें, एक तो है द कैलेंडर वाला ऑप्शन सेंटेंस और दूसरा आफ्टर के बाद वाला. तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आ गया है, हैड बीन नेल्ड आ रहा है ना, तो ये क्या आएगा, पास्ट सिंपल में, तो क्या हो जाएगा, was hung. नेक्स्ट देखो, द डिशेस डैश बिफोर द मील was served. तो ये क्या हो गया बच्चों, अगर ये सिंपल में आया है तो ये किस में आएगा, परफेक्ट में. तो ऑप्शंस देखो क्या हो जाएगा, हैव बीन वॉश्ड. नेक्स्ट देखो, स्पेशल गाइडेंस डैश टू द मैरिटोरियस स्टूडेंट्स लास्ट मंथ. लास्ट मंथ आ गया तो कौन सा सब्जेक्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल हो गया. स्पेशल गाइडेंस क्या है अपनी, बताओ कौन सी है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, was given. नेक्स्ट देखो, नोटिसेस डैश yesterday, क्या हो जाएगा, were issued. नेक्स्ट देखो, our country dash by the enemy last year was invaded. नेक्स्ट देखो, the science club dash by डॉक्टर सुभाष लास्ट मंथ. जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, was inaugurated.